वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे। कामियत की वजह से जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। सुनो, मुकल्लिद कौन कौन है? जिसको अली बा पढ़ना नहीं आता वो तकलीद का मुनकिर, गरीब नवाज जैसा आलिम मुकल्लिद है, गौसे पाक जैसा आलिम मुकल्लिद है, ये सब मुकल्लिदीन है। दाता अली हिजवरी जैसा आलिम मुकल्लिद है। गरीब नवाज इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद है। ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी इमाम आजम के मुकल्लिद हैं। हज़रत महबूब इलाही इमाम आजम के मुकल्लिद हैं। अल्लाह अकबर, दाता अली हिजवरी इमाम आजम के मुकल्लिद हैं। सरकार गौसे पाक इमाम अहमद इब्न हंबल के मुकल्लिद हैं। लेकिन आप मुफ्ती थे तो आप चारों मसलक की रियायत करते हुए फतवा दिया करते थे। ये सरकार ये कहते हैं गौस पाक हमारे हैं, हमारी आवाम को धोखा देते हैं गौस पाक की मोहब्बत की बुनियाद पर कि ये तो न्यास करने वाले हैं, गौस पाक का नाम लेके इनको हम खींच लेंगे। कहते देखो गौस पाक रफ़ैदैन करते थे इसलिए वो हमारे हैं। हमने पहले ही कहा रफ़ैदैन फुरूई मसला है, इससे हमारा इख्तिलाफ नहीं है। गौसे पाक को अगर तुम अपना साबित करना चाहते हो तो तुम गौसे पाक के अकीदे अपने आप को साबित करो कि जिस अकीदे पे गौसे पाक थे उसी अकीदे पर तुम भी हो, ये साबित करो। तुम तो नबी के दीवार के पीछे के इल्म का इनकार करते हो और गौस पाक का नजरिया तो ये है, इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पर राय का दाना देखते हो। गौसे पाक फरमाते अल्लाह अकबर, हर 11 तारीख को महीने की गौसे पाक रसूलुल्लाह की न्यास किया करते थे। क्या तुम भी न्यास करते हो? सुनो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तुम रसूलुल्लाह के मजार पे जाने को कभी शिर्क का फतवा देते हो, कभी जिना से बदतर लिखते हो, लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरे मुर्शिदाने तरीकत में सबसे ज्यादा अगर किसी की कब्र से मुझे फायदा पहुंचा तो सैयदना मारूफ करखी के मजार से फायदा पहुंचा। तुम तो नबी के मजार की, नबी मजार में जिंदा इसके मुनकिर हो। गौस पाक तो मारूफ करखी के मजार से फायदा लेने की बात करते हैं जो तुम्हारे नजदीक शिर्क है। इसलिए तुम गौस पाक के अकीदे पर नहीं हो सकते, तुम इब्ने क़य्यिम के अकीदे पे हो सकते हैं, काजी शौकानी के अकीदे पे हो सकते हैं। तो याद रखो अहले सुन्नत का मसलक हक है और इसके जो चारों मसालिक हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, ये चारों उसकी अलग अलग शाखें आला हजरत कहते हैं। शाफई, मालिक, अहमद, इमाम हनीफ, चार बागे इमामत पे लाखों सलाम। अल्लाह हर कौम को उसके इमाम के साथ बुलाएगा। कोई इमाम आजम के साथ जाएगा, कोई इमाम शाफई के साथ जाएगा, कोई अहमद इब्न हंबल के साथ जाएगा, कोई इमाम मालिक के साथ जाएगा। बेचारे इनका तो कोई इमाम ही नहीं है और जो हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं वो खुद जहन्नम में औंधे मुंह पड़े होंगे तो उनको क्या बचा सकेंगे। इसलिए अहले सुन्नत के हक मसलक पर कायम रहो। मजहब अहले सुन्नत की ये चार शाखें हैं। आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर ये क्या है जो हम मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं? तो याद रखें मसलक मजहब अहले सुन्नत के ये जो चार मसालिक हैं ये फुरूई मसाइल की बुनियाद पर है और आला हजरत का जो मसलक है वो अकीदे की तर्जुमानी करता है। इसीलिए शाफई भी मसलक आला हजरत पर है, हम्बली भी मसलक आला हजरत पर है, मालिकी भी मसलक आला हजरत पर है, क्योंकि उनका अकीदा वही है जो इमाम अहमद रजा का अकीदा था। उनका अकीदा वही है जो आला हजरत ने हमें अकीदा दिया। इसलिए मसलक आला हजरत ये इस माना में पांचवा मसलक नहीं है बल्कि ये अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी का नाम है, अहले सुन्नत व जमात की पहचान का नाम है जो हम मसलक आला हजरत ना का नारा लगाते हैं। और मसलक आला हजरत ये है लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। तो जो अंगूठा चूमता है या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है, नबी पाक को हाजिर और नाजिर मानता है, हुजूर को जिंदा मानता है, 11वीं 12वीं करता है, उर्स संदा करता है, वो आला हजरत के मसलक पर कायम है। क्योंकि आला हजरत का मसलक यही है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत
मोहब्बत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी उसी मसलके हक्का की तर्जुमानी कर रही है। दूर दूर से आने वालों, इस तहरीक से जुड़ो, इस तहरीक से वाबस्ता हो जाओ, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहरों में सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करो और लोगों का ईमान बचाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे